हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से एक नई जानकारी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ मित्रों, आप ये जो बीज देख रहे हैं इस फल के, इसका नाम रक्त गुंजा है। मैं इसके बारे में और आगे विवरण आपको बताऊंगा। यह एक बरसाती लता होती है जो इस प्रकार के कांटेदार झाड़ियों पर सर्वत्र पाई जाती है। मित्रों यह इस प्रकार के जंगल झाड़ के क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में और झाड़ी आदि में अक्सर लताओं के रूप में इस प्रकार से पौधों पर चढ़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह चारों तरफ देख रहे हैं, ये जंगल, पहाड़ आदि और ये वृक्ष आदि, ये इसकी लता जो होती है इसी प्रकार के स्थानों पर ज़्यादा पनपती है। बरसात में यह लता इन बीजों द्वारा स्वयं पैदा होती है और सर्दी के अंत आते आते तक सूख जाती है। मित्रों, यह बीज जितने देखने में खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। अतः बिना इनका शुद्धि किए किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका शुद्धि और प्रयोग कैसे होता है मैं आगे आपको बता रहा हूँ। मित्रों, ये देखिए, ये इसकी पत्तियाँ हैं। इन पत्तियों को आपको कितनी भी प्यास लगी हो, अगर आप इन पत्तियों को मुंह में रखकर चबाएंगे और इनका रस पिएंगे, उसके बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपको पानी शरबत के समान मीठा लगने लगेगा। यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये कुदरत का चमत्कार है। कभी करके देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो चलिए मित्रों, अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके अन्य नामों को। मित्रों, हिंदी में इसे गुंजा, घुंगली अथवा चौटली तथा चिरचिटी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसको गुंजा अथवा रत्ती कहा जाता है। इसको गुजराती में चनौटी, बंगाली में गोंग और अंग्रेजी में कोरल बीड कहा जाता है। मित्रों, यह उपविष माना गया है, इसीलिए बिना शुद्धि इसका सेवन वर्जित है, क्योंकि बिना शुद्धि इसका सेवन करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बिना शुद्धि यह जहरीला होता है। मित्रों, आगे हम इसका पूरा वर्णन आपको बताएंगे। आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हम बड़े ही मेहनत से यह जानकारी जुटाते हैं और चाहते हैं कि आप सबों को ये ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो। अतः हमारा कोई भी वीडियो पूरा देखें, तभी उसका लाभ उठा सकेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, चलते हैं हम अब इसके बारे में आगे जानते हैं। मित्रों, यह 3 प्रजाति का होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये रक्त गुंजा यानी लाल गुंजा कही जाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके ये बीज हैं जो आप देख रहे हैं। इसके एक भाग हमेशा ही काले रहते हैं और बाकी का भाग लाल, उजला अथवा काला होता है। मित्रों, 3 प्रकार की गुंजा पाई जाती है: रक्त गुंजा, श्वेत गुंजा और काली गुंजा। रक्त गुंजा यानी इस लाल गुंजा का प्रयोग आयुर्वेद में और लक्ष्मी माता के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी माता का भी बहुत ही प्रिय है। मित्रों, श्वेत गुंजा और काला गुंजा बहुत कम मिलती है तथा यह तांत्रिक कार्यों में प्रयोग होती है और कहीं कहीं ही यह दिखाई पड़ती है, जबकि यह रक्त गुंजा सर्वत्र उपलब्ध होता है। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार यह वीर्यवर्धक, बलवर्धक एवं ज्वर, खुजली
वात, पित्त, श्वास, मुख शोथ, कुष्ठ रोग तथा पेट के कीड़े और आँखों के रोग तथा बालों के रोग का भी ये नाश करती है। मित्रों, यह अत्यंत मधुर, पुष्टिकारक, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, कड़वी, भारी, वातनाशक और बलदायक होती है। मित्रों, इसके बीजों का उपयोग बाजीकरण में भी किया जाता है। इसकी कच्ची कलियों और पत्ते शूल निवारक और विषनाशक होते हैं। इसकी जड़ को पानी के साथ घिसकर नस देने से माथा दर्द अर्थात मस्तक का शूल ठीक हो जाता है। अगर किसी की बोली में स्वर में अशुद्धता आ गई हो और स्वर भंग हो रहा हो तो उस स्थिति में इसके पत्तों को चबाकर इसका रस पी जाने से स्वर भंग ठीक होता है। यही नहीं, इसका पत्तों का रस चबाकर पीने से स्वर भंग तो ठीक होता है, गले की आवाज़ भी साफ हो जाती है तथा अगर मुंह में छाले आदि भी पड़े हों तो उनका भी नाश हो जाता है। इसकी पत्तियों को रक्तस्राव में भी काफ़ी प्रयोग किया जा सकता है जो लाभदायक है। इसकी ताज़ी पत्तियों को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस छानकर एक गिलास काढ़ा बनाकर रोज़ाना पीने से स्त्रियों का मासिक धर्म का अधिक रक्तस्राव हो अथवा बवासीर का ब्लीडिंग हो बंद हो जाएगी और इस प्रयोग से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर रोग भी ठीक हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा हो तो इसके ताज़े पत्तों के साथ थोड़ी सी फिटकिरी मिलाकर पीने से रक्तस्राव तुरंत रुकता है। इसकी जड़ को 3 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर पिएं। इससे खांसी और कफ में काफ़ी लाभ होता है। मित्रों, इसकी जड़ अत्यंत पौष्टिक होती है। इसकी जड़ को पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता का नाश होता है तथा शरीर में नई स्फूर्ति आती है। इसकी जड़ अत्यंत ही पौष्टिक होती है जो शारीरिक दुर्बलता का नाश करती है। इसकी जड़ को पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से कैसी भी शारीरिक दुर्बलता हो नाश हो जाता है और शरीर में नई स्फूर्ति आ जाती है। इसके पत्तों का रस घाव पर लगाने से घाव जल्द ही भर जाते हैं। इसके जड़ या फल को पीसकर घी अथवा शहद के साथ मिलाकर सिर पर लगाने से गंजापन में लाभ मिलता है और नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, इसका कभी भी प्रयोग करने से पहले इसका शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। गुंजा के इन बीजों को कांजी के बीजों को कांजी में डालकर 3 घंटे तक लगातार पकाने से यह शुद्ध होती है और तब यह प्रयोग में आने लायक होती है। तो मित्रों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।